पहले के वक्त में चांदी के बर्तन में क्यों खाते थे खाना, और फोन एक्सचेंज करने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां पुराने फोन का क्या करती हैं, और वीडियो के अंत में जानेंगे एक ऐसी गुफा के बारे में जिसके चारों तरफ है जंगल। नंबर 9। दोस्तों, हम सब ने सुना है, किताबों में पढ़ा है कि पहले के समय में राजा महाराजा के वक्त में चांदी के बर्तन में खाना खाया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांदी के बर्तन में क्यों खाया जाता था? दरअसल चांदी के बर्तन में खाना खाने से इम्यूनिटी बढ़ती थी, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहते थे। आपने देखा होगा कि अभी भी कई लोग पीने के पानी को स्टोरेज वाले बर्तन में चांदी के 2-4 सिक्के डाल के रखते हैं, क्योंकि चांदी में एंटीबैक्टीरियल होते हैं और इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं जाता। इसके अलावा चांदी के कॉन्ट्रैक्शन में आते ही कोई भी जहरीली चीज अपना रंग बदल देती है। इसीलिए पहले के समय में राजा रजवाड़ों में चांदी के बर्तनों में ही खाना खाया जाता था, ताकि इससे दुश्मन की प्लानिंग से बचा जा सके। नंबर 8। हम देखते हैं कि आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन और कैशिफाई फोन एक्सचेंज करने के ऑफर आते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सारे प्लेटफॉर्म इन पुराने फोन का करते क्या है? दरअसल इसके लिए फोन बेचने वाले प्लेटफॉर्म और फोन बनाने वाली कंपनियों के बीच एक डील होती है। जिन फोन की हालत ऐसी होती है कि उन्हें सही करके बेचा नहीं जा सकता, वो फोन बनाने वाली कंपनी के पास वापस पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ ये कंपनियां इनमें से काम के पार्ट्स निकाल लेती है और उन्हें दूसरे फोन में लगा लेती है। इस तरह फोन बनाने वाली कंपनियां अपने नए फोन पर कुछ पैसा बचा लेती हैं और ऑनलाइन कंपनियां उस फोन को एक बार फिर से रिफर्बिश्ड फोन के नाम से बेच देती हैं। इसके अलावा जिनकी हालत खराब होती है उनको रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 7। आपने ब्रांडी का नाम तो जरूर सुना होगा या कभी ना कभी पी भी होगी, लेकिन आपने सोचा है कि इसका नाम कैसे पड़ा? दरअसल डच भाषा में ब्रांडी को ब्रांडविजन या बर्न्ट वाइन बुलाते थे। इस नाम के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प एक कहानी है। शुरू में शिप पर शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम डेनमार्क में शराब के एक ट्रांसपोर्टर के जिम्मे में था। शराब की ढुलाई आसान बनाने के लिए एक दिन उसने इसे गर्म करके गाढ़ा बना दिया। बाद में लोगों ने जब इसी गाढ़ी शराब को पिया तो उन्हें बहुत मजा आया। जाहिर है गर्म करने की वजह से इसका नशा और बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसे पीने वालों पर इसका खूब नशा चढ़ा। लेकिन वे नशे में ब्रांडविजन का नाम सही से नहीं ले पा रहे थे और उसे ब्रांडी बुलाने लगे और यही से इस नाम की शुरुआत हुई, जो कि आज भी कायम है। नंबर 6। अक्सर जब भी हम बाइक या कार की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये कि ये बाइक या कार कितने सीसी की है, इसमें कितने हॉर्स पावर की ताकत है। लेकिन क्या हम सीसी और हॉर्स पावर का मतलब जानते हैं? तो चलिए बताते हैं। सीसी का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। ये दिखाता है कि इंजन कितना बड़ा और भारी है। इसकी वजह से ही हमें इंजन की पंपिंग की एबिलिटी का पता लगता है। वहीं हॉर्स पावर का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंजन की पावर को पता करने के लिए किया जाता है। किसी भी गाड़ी का हॉर्स पावर जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही तेज भागेगी। इसे इंजन के आउटपुट के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 5। आपने अपनी जिंदगी में कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन जैसी गुफा वियतनाम में है वैसी तो पक्का नहीं देखी होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है, जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा का नाम हैंग सॉन डूंग है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल और नदी तक सब कुछ है। लाखों साल पुरानी इस गुफा को साल 2013 में पहली बार टूरिस्टों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सिर्फ 250 से 300 लोगों को यहीं आने की इजाजत मिलती है। गुफा के अंदर जाने के लिए एक आदमी की टिकट लगभग 2 लाख रुपए तक होती है। नंबर 4। दोस्तों, हम खाते हैं तो चलते हैं। खाना इंसानों के लिए एक फ्यूल की तरह है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमें भूख लगती क्यों है? हमें कैसे पता चलता है कि और खाना चाहिए? अगर नहीं पता तो अभी बताता हूँ। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। जब हम ये खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और फिर वही ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और फैट्स में बदल देता है, जो हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा में कमी आती है, लीवर से ग्लाइकोजन भी खत्म होने लगता है और हमको भूख लगने लगती है। नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि ऐसे पक्षी भी है जो सालों तक आसमान में उड़ता रह सकता है? आपको बता दूं कि अल्बाट्रोस प्रजाति के पक्षी बिना लैंडिंग के सालों साल उड़ सकते हैं। ये ज्यादातर समुद्र के ऊपर उड़ते दिखाई देते हैं और ये मेटिंग के लिए रुकते या फिर खाने के लिए रुकते हैं। दूसरे पक्षियों के मुकाबले इस प्रजाति के पक्षी ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति का विजडम नाम का एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया के सबसे उम्रदराज पक्षियों में से एक है और इसकी अधिकतर उम्र 68 ईयर्स बताई जाती है। अपनी पूरी जिंदगी में ये औसतन लगभग 3 लाख मील यानी 4,82,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हैं। लेकिन चिंता की बात तो ये भी है कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर 2। ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन हर देश से आगे निकलने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ने आखिर क्यों एवरेस्ट की चोटी के पास मौसम केंद्र बनाया है? आपको जानकर हैरानी होगी, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये स्टेशन खराब मौसम में भी 2 साल तक काम कर सकता है। इसके साथ ही आंकड़ों के संचारण के लिए ये सैटेलाइट संचार तंत्र से भी लैस है। अमेरिकी और ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा एवरेस्ट के दक्षिण में 8,430 की ऊंचाई पर मौसम केंद्र बनाया गया था, जबकि चीन ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर यह मौसम केंद्र स्थापित किया है। इससे पहले भी एवरेस्ट के आसपास चीन ने ऊंचाई पर 3 मौसम केंद्र स्थापित किए थे। नंबर 1। हमने कई लोगों के हाथों में 6 उंगलियां तो देखी हैं और ये भी कहते सुने
सुना है कि 6 उंगलियों वाले लोगों को लकी माना जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की साइंस क्या कहती है? अगर हम ज्योतिष को देखें तो ज्योतिष शास्त्र तो जिन लोगों के हाथ में 6 उंगलियां होती है वो व्यक्ति बहुत लकी होता है, परंतु कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। लेकिन वास्तव में 6 उंगलियां होने पर जिस व्यक्ति के हाथों में 10 से अधिक उंगलियां होती है वो अधिक फायदा कमाने वाला और हर काम में छानबीन करने वाला होता है। ऐसे लोग अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। किसी इंसान के जीन में डीएनए के कम या ज्यादा होना पॉलीडेक्टिली डिसऑर्डर की वजह से बनता है। इस जेनेटिक कंडीशन को ग्रेग कहा जाता है। इस डिसऑर्डर से हाथ या पैर की उंगलियों की बनावट बिगड़ जाती है, अतिरिक्त उंगलियां उग भी जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।